जब इंसान अपनी खामियों को स्वीकार करना सीख जाता है, तभी उसके अंदर बदलाव की असली शुरुआत होती है। अपनी कमी को स्वीकार करने का मतलब खुद को कमजोर समझना नहीं है, बल्कि खुद को ईमानदारी से समझना है। जिस इंसान को अपनी कमजोरी का पता होता है, वही उसे सुधारने की दिशा में कदम उठा सकता है। लेकिन जो इंसान अपनी कमी को छिपाने में ही पूरी जिंदगी लगा देता है, वह अपनी असली ताकत को कभी पहचान नहीं पाता। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मापते रहते हैं। कोई उनसे ज्यादा पढ़ रहा है, कोई उनसे ज्यादा कमाई कर रहा है, कोई ज्यादा लोकप्रिय है, कोई ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी की शुरुआत आसान हो सकती है और किसी की शुरुआत संघर्ष से। किसी को अवसर जल्दी मिल सकते हैं और किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देर से चलने वाला इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मान लीजिए दो पैर हैं। एक पैर कुछ ही वर्षों में ऊंचा हो जाता है और दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है। क्या इसका मतलब दूसरा पैर कमजोर है? नहीं, उसकी जड़ें शायद ज्यादा गहरी हो रही हो। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी धीमी प्रगति के पीछे मजबूत नींव तैयार हो रही होती है। इसलिए अगर आपकी सफलता देर से आ रही है, तो खुद को असफल मत समझिए। आपकी खामियां आपको कई महत्वपूर्ण चीजें सिखा सकती है। अगर आप कभी असफल हुए हैं, तो आपने शायद वह सीख लिया होगा जो सफल व्यक्ति कभी कभी नहीं सीख पाता। असफलता आपको धैर्य सिखाती है। आलोचना आपको मजबूत बनाती है। अकेलापन आपको खुद के साथ रहना सिखाता है। गलतियां आपको सावधान बनाती है। और मुश्किल समय आपको यह समझाता है कि कौन आपके साथ सच में खड़ा है। लेकिन इन अनुभवों को ताकत बनाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब कोई गलती हो तो खुद से यह मत कहिए कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बजाय कहिए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ। जब कोई आपकी आलोचना करे तो हर बात को दिल पर मत लीजिए। सोचिए कि क्या उसमें कोई ऐसी बात है जिसे सुधारना चाहिए। अगर है तो सुधारिए, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी मेहनत ही आपका जवाब होती है। जब लोग जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब इंसान अपनी कमियों से लड़ना बंद करके उन्हें समझना शुरू करता है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें वह बदलना चाहता है। कोई अपनी झिझक से परेशान है, कोई अपने डर से, कोई अपनी असफलताओं से, कोई अपने गुस्से से और कोई अपने बीते हुए समय से। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी केवल हमारी कमियों से नहीं बनती। हमारी जिंदगी इस बात से बनती है कि हम उन कमियों के साथ क्या करते हैं। अगर आप अपनी कमजोरी को देखकर बैठ गए, तो वह कमजोरी आपको रोकती रहेगी। लेकिन अगर आपने उसी कमजोरी को पहचानकर उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वही कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिश आपको उस मंजिल के करीब ले जाती है। मान लीजिए किसी इंसान को लगता है कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है। वह लोगों के सामने बोलने से डरता है। अगर वह हमेशा इस डर से बचता रहेगा तो उसका डर और मजबूत होगा। लेकिन अगर वह रोज थोड़ा सा अपनी बात रखने का अभ्यास करे, पहले परिवार के सामने, फिर दोस्तों के सामने और धीरे धीरे लोगों के सामने, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यही तरीका जिंदगी की दूसरी कमियों पर भी लागू होता है। आपको अपनी कमजोरी को देखकर यह नहीं कहना है कि मैं ऐसा ही हूं, आपको कहना है मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। यही सोच आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। कभी कभी हम अपने बारे में दूसरों की कही हुई बातों को इतना सच मान लेते हैं कि अपनी खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। किसी ने कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो हमने मान लिया। किसी ने कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते, तो हमने कोशिश छोड़ दी। किसी ने कहा कि तुम में कोई खास बात नहीं है, तो हमने अपनी खूबियां खोजनी बंद कर दीं।
लेकिन किसी दूसरे इंसान की राय आपकी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। अगर किसी ने आपको कम आंका है, तो उस व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। खुद को बेहतर बनाने में लग जाइए, क्योंकि दुनिया को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका बहस नहीं, आपका विकास है। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में शायद कोई ध्यान नहीं देगा। आपकी मेहनत छोटी होगी, आपका बदलाव धीमा होगा और परिणाम भी तुरंत नहीं आएगा। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को यह तय करना पड़ता है कि वह अपनी कमियों के सामने झुकेगा या उन्हीं कमियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेगा। यही वह मोड़ होता है जहां से दो अलग अलग रास्ते शुरू होते हैं। एक रास्ता शिकायतों का होता है, जिसमें इंसान बार बार सोचता है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे अंदर वह कमी है, लोग मुझे समझते नहीं है और मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। दूसरा रास्ता जिम्मेदारी का होता है, जहां इंसान कहता है कि जो कुछ मेरे पास है, मैं उसी से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाऊंगा। जिंदगी आखिरकार उसी इंसान को आगे ले जाती है जो अपने हालात को स्वीकार करके भी उनसे हार नहीं मानता। अक्सर हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम उसे बहुत साधारण समझते हैं। किसी के लिए अच्छी तरह सुनना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन यही गुण किसी दूसरे इंसान को बहुत अच्छा सलाहकार बना सकता है। किसी का शांत रहना कमजोरी समझा जा सकता है, लेकिन वही शांति कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता बन सकती है। किसी का ज्यादा संवेदनशील होना उसे कमजोर नहीं बनाता, सही दिशा में वही संवेदनशीलता उसे दूसरों के दर्द को समझने वाला इंसान बना सकती है। इसलिए आपको अपने बारे में यह समझना होगा कि आपकी हर विशेषता का एक दूसरा पक्ष भी होता है। जरूरत सिर्फ यह पहचानने की है कि उसे किस दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत सोचते हैं, तो अपनी सोच को चिंता में खर्च करने के बजाय ज्ञान, रचनात्मकता और योजना बनाने में लगाइए। अगर आप कम बोलते हैं, तो अपनी बात को लिखने का अभ्यास कीजिए। अगर आप जल्दी भावुक हो जाते हैं, तो अपनी भावनाओं को समझना सीखिए। अगर आप बार बार असफल हुए हैं, तो हर असफलता से एक सीख निकालिए। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका दृष्टिकोण होता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आए तो दोनों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति कह सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दूसरा कह सकता है, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूं? परिस्थिति वही है, लेकिन सोच अलग है। यही सोच भविष्य बदल सकती है। अगर किसी ने आपको कभी कमजोर कहा है, तो उस शब्द को अपने मन में घर मत बनाने दीजिए। लोग अक्सर हमें अपनी सीमित सोच के आधार पर आंकते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे कठिन काम किसी इंसान को रोकना नहीं, बल्कि उसे जाने देना होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ आया है, वह हमेशा हमारे साथ रहे। हम चाहते हैं कि रिश्ते वैसे ही बने रहें जैसे शुरुआत में थे, बातें पहले जैसी हों, अपनापन पहले जैसा हो और कोई हमें छोड़कर न जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ यादें देते हैं और फिर अपनी राह पर चले जाते हैं। उस समय हमारा मन बार बार यही पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया कि वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन हर जाने वाला इंसान हमारी कमी की वजह से नहीं जाता। कई बार लोगों की राहें अलग हो जाती है, सोच बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है और रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए जिसे जाना है, उसे जाने देना सीखो और सबसे जरूरी बात यह है कि उसके जाने के बाद खुद को मत खोना। किसी के चले जाने का दर्द इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम अपने मन का बहुत बड़ा हिस्सा उस इंसान से जोड़ देते हैं। उसकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है, उसकी मौजूदगी हमारी जरूरत बन जाती है और उसकी बातों को हम अपने जीवन का सच मानने लगते हैं। धीरे धीरे हमें लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, आपका पूरा अस्तित्व नहीं।
आपकी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिसने आपका साथ छोड़ा, उसने आपकी जिंदगी का एक अध्याय बंद किया है, आपकी पूरी किताब नहीं। कहानी अभी बाकी है। आपको अपने भीतर वह ताकत पैदा करनी है जो कहे, हाँ, मुझे दुख हुआ है, लेकिन मैं टूटकर खत्म नहीं हो जाऊंगा। मैं रो सकता हूं, उदास हो सकता हूं, कुछ समय के लिए कमजोर महसूस कर सकता हूं, लेकिन फिर खुद को संभालूंगा और आगे बढ़ूंगा। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़े रहते हैं जो पहले ही हमें छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। हम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पुराने संदेश पढ़ते हैं, पुरानी यादों में लौटते हैं और सोचते हैं कि शायद वह वापस आ जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाने का निर्णय कर चुका हो, तो उसे रोकने की कोशिश हमारे अपने मन को और अधिक थका देती है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन आता है जब वह दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद करके अपनी नज़रों से खुद को पहचानना शुरू करता है। जब तक हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तब तक हम अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिस दिन हम यह तय कर लेते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, उसी दिन हमारी यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। अपनी खामियों को ताकत बनाना भी इसी यात्रा का हिस्सा है। आपको अपनी कमी को छिपाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उस पर काम करना है और जरूरत पड़ने पर उसे अपनी पहचान की ताकत में बदलना है। कई बार हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम उसके बारे में लगातार शिकायत करते रहते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास अवसर नहीं है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी किस्मत खराब है, या मैं दूसरों जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान केवल समस्या पर रहेगा तो समाधान दिखाई नहीं देगा। आपको धीरे धीरे अपना ध्यान इस सवाल पर लगाना होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं। यही सवाल इंसान को कमजोर सोच से मजबूत सोच की ओर ले जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत साधारण है, उसके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। अगर वह यही सोचता रहेगा तो वह कभी अपनी प्रतिभा खोजने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वह अलग अलग चीजें सीखना शुरू करे, अपने अनुभवों को समझे और लगातार अभ्यास करे, तो उसे धीरे धीरे पता चल सकता है कि उसके अंदर ऐसी क्षमता है जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। प्रतिभा हमेशा जन्म से दिखाई नहीं देती। कई बार प्रतिभा अभ्यास से पैदा होती है। कोई व्यक्ति शुरुआत में अच्छा लेखक नहीं होता, लेकिन रोज लिखते लिखते बेहतर बनता है। कोई शुरुआत में अच्छा वक्ता नहीं होता, लेकिन अभ्यास से आत्मविश्वासी बनता है। कोई व्यापार समझ नहीं पाता, लेकिन अनुभव से सीखता है। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति को अंतिम सत्य मत मानिए। आप आज जैसे हैं, उससे बेहतर बनने की संभावना हमेशा आपके अंदर रहती है। अगर आपकी कोई कमी आपको परेशान करती है, तो उसके दो हिस्से कीजिए। पहला हिस्सा वह है जिसे आप मेहनत से सुधार सकते हैं, और दूसरा वह है जिसे आपको स्वीकार करके उसके साथ बेहतर